हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 जो न्यू सिलेबस में है, बट ओल्ड सिलेबस में ये एक्सरसाइज 8.4 थी। इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कोसेक ए और सेक ए। तो क्योंकि ये सेक ए की टर्म्स में हमको उनको लिखना है, राइट ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। तो इसके लिए हमें जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करना है और उनकी हेल्प से हमें जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको हमें सेक ए के टर्म में लिखना है, कन्वर्ट करके लिखना है। तो जैसे कि 3 आइडेंटिटीज है इसमें जो हमने ऑलरेडी स्टडी किए हैं इससे के बेसिक में। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। और थर्ड है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटी का यूज करके हमें जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको सेक ए के टर्म में यहां लिखना है हमें। तो अब हमें देखना यह है कि हमें अगर सेक ए में कन्वर्ट करना है साइन ए को, तो हम साइन ए से शुरू करते हैं पहले। तो अगर साइन ए को हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे ये आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है और हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर ए। तो हमें साइन ए को हम सेक की फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे इसमें आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो हमने इन 3 आइडेंटिटीज से बाकी जो 6 आइडेंटिटीज यहां पर फाइंड की हैं उनका भी हम हेल्प ले सकते हैं डायरेक्ट उनका यूज करके। जैसे हमें साइन ए को करना है पहले, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, जो कि हमने इस आइडेंटिटी से ही फाइंड की है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हमें साइन स्क्वायर ए फाइंड करना तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर इधर जाने पर माइनस हो जाएगा। तो हमें नंबर 1 पर यूज करना है फर्स्ट आइडेंटिटी को। तो पहला है, हमें करना है कन्वर्ट साइन ए को। साइन ए को हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। साइन ए को हमें करना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो यूजिंग आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से इसको हम कॉस स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए में। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल होगा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए कॉस ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन सेक ए, तो कॉस स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब हम यहां पर इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे पहले। तो सेक स्क्वायर ए इंटू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा फिर इनका सेम सेक स्क्वायर ए। अब हम इसको साइन, क्योंकि हमें बनाना है साइन ए को सेक ए की फॉर्म में, तो यहां पर साइन स्क्वायर ए है तो हम साइन ए फाइंड करेंगे। यहां से साइन ए इक्वल्स टू होगा अंडर रूट, जो इधर स्क्वायर है इधर अंडर रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर क्योंकि 2 टर्म्स हैं तो ये एज इट इज रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ये एज इट इज रहेगा अंडर रूट में। बट सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट हम फाइंड कर सकते हैं और इसका अंडर रूट होगा सेक ए।
तो साइन ए इजकस टू होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। फिर हम दूसरा देखते हैं, हमें करना है, फिर नेक्स्ट आता है साइन ए के बाद में कॉस ए। कॉस ए को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉस ए इजकल्स टू होता है 1 अपॉन सेक ए। तो इसको हम डायरेक्टली ही कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस ए इजकल्स टू होता है 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए सेक ए का रेसिप्रोकल होता है और सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, कॉस ए के बाद आता है फिर टेन ए। टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब हमें देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो यहां पर है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू 1। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, क्योंकि यहां पर हमें टेन ए को कन्वर्ट करना है सेक ए की फॉर्म में। तो ऑलरेडी हमने जो आइडेंटिटी इससे फाइंड की है टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी है जो हमने इससे फॉर्म की है। तो यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप है तो हमें इनको डिटेल में करना होता है। सपोज अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो यूजिंग आइडेंटिटी टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आइडेंटिटी है जो हम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू 1 से बनाई है हमने, जिसको हमने फॉर्म किया है। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम टेन ए को सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की फॉर्म में, टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की फॉर्म में है, तो इससे हम टेन ए फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से टेन ए इजकल्स टू होगा टेन ए इजकल्स टू, क्योंकि टेन स्क्वायर ए के इक्वल है ये, तो टेन ए इजकल्स टू होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि टेन ए हमको फाइंड करना था सेक ए के टर्म में, तो ये हमने यहां से कर दिया है डायरेक्ट इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट है टेन ए के बाद में फिर कॉट ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, फिर कॉट ए। तो कॉट ए के लिए हम यूज करेंगे, कॉट ए के लिए भी हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्योंकि हम टेन ए को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए में। तो कॉट ए हम यहीं से फाइंड करेंगे, इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हमें अब कन्वर्ट करना है कॉट ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कॉट ए को इन टर्म्स ऑफ सेक ए, पहले टेन ए को किया, उससे पहले हमने कॉस ए को किया, और उससे पहले हमने साइन ए को किया था। अब कॉट ए को करना है सेक ए की फॉर्म में। तो यूजिंग आइडेंटिटी टेन स्क्वायर ए इजकल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इजकल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि हमको कॉट ए फाइंड करना है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 का यहां पर कोई मीन्स नहीं है, और इसका टू, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, और ये होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फिर हमें फाइंड करना है कॉट ए, क्योंकि ये तो कॉट स्क्वायर ए के बराबर है। तो कॉट ए इजकल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन सेक स्क्वायर है माइनस 1, और इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए इजकल्स टू होगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसके बाद नेक्स्ट बचता है कोसेक ए। तो कोसेक ए को करना है हमें सेक ए की फॉर्म में। कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, कोसेक ए को करना है इन टर्म्स ऑफ
sec a। थोड़ा इसको हाईलाइट कर देंगे जिससे कि पता रहे हमने किसको किस में कन्वर्ट किया है। तो इसके लिए हम कोसेक ए तो है यहाँ थर्ड आइडेंटिटी में, बट इसके साथ में कॉट ए है, हमें करना है सेक ए में। तो इसलिए हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन ए को चेंज कर लेंगे हम कोसेक में और कोस ए को चेंज कर लेंगे हम सेक में। तो इस तरह से कोसेक ए सेक ए की फॉर्म में यहां से कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूजिंग आइडेंटिटी क्योंकि हमें बदलना है कोसेक ए को, तो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए होता है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए होता है। अब यहां से फिर डोमीटर सेम करेंगे इसके, तो डोमीटर सेम करने पर ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब यहां से क्योंकि ये हमें फाइंड करना है कोसेक ए, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो ये होगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल किया है तो इसका भी करेंगे हम सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और क्योंकि हमें फाइंड करना है कोसेक ए, तो कोसेक ए इक्वल्स टू होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट होता है सेक ए अपॉन, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये एज इट इज रहेगा क्योंकि ये डबल टर्म्स है और यहां पर इसका अंडर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कोसेक ए इक्वल्स टू होगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने यहां पर ये जो बाकी 5 इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे उनको हमने सेक ए के टर्म में यहां कन्वर्ट कर दिया है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, और ये आइडेंटिटी याद है आपको तो इनको हम कई तरह से कई फॉर्म में करके इनको चेंज कर करके हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, तो कहीं पर आप यूज करेंगे साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम डिफरेंट फॉर्म में यूज करके अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये आइडेंटिटी केवल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 ही नहीं होती है। यहां से हम साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है, तो यहां से हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं टेन के टर्म में, और टेन स्क्वायर ए की वैल्यू भी सेक स्क्वायर के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो केवल इसकी ये ओरिजिनल फॉर्म जो है केवल यही यूज नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल, जो आगे क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, आप इनका यूज इस तरह से भी जो हमने इसकी अदर 2 आइडेंटिटीज यहां पर इससे फॉर्म की हैं उनका भी यूज करके हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इन आइडेंटिटीज को आप अच्छे से याद रखें, याद कर लें, इनकी हेल्प से ही ये एक्सरसाइज होने वाली है।